देखो अब एक एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे, इसका नाम है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। अगर कोई इसे एंजलमैन बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एंगलमैन बोलता हूं, ठीक है। हर किसी की शब्दावली अलग अलग हो सकती है। तो एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था और इसको करने के पीछे क्या रीजन था वो मैं आपको बताता हूं। देखो शुरुआती टाइम में जब प्लांट फिजियोलॉजी अपनी अर्ली वजूद में आई थी, अर्ली स्टेजेस में थी, तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो ये जानना चाहते थे कि फोटोसिंथेसिस लाइट से तो होती है, लेकिन लाइट में भी कई तरह की तरंगे हैं। तरंगों से मेरा मतलब विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह वगैरह वगैरह। तो साइंटिस्ट जानना चाहते थे एक्चुअली में किससे होती है, क्योंकि हो सकता है और किसी लाइट के स्पेक्ट्रम में किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ से होती हो। तो इसी श्रृंखला में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो किया था एंगलमैन नाम के भाई साहब ने। तो यही मैं समझा रहा हूं, समझ में आ गया मैं क्या बताने वाला हूं? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंगलमैन वो पर्सन थे जिन्होंने उन सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्राओं का पता लगाया था जिसपे फोटोसिंथेसिस होती है, और ये इन्होंने किया था काम 1883 के आसपास। इनका पूरा नाम था थियोडोर डब्ल्यू एंगलमैन। ये जरूरी क्यों है इनका नाम याद रखना? इनका नाम याद रखना इसलिए जरूरी है, दिस इज द पाइनियर वर्क, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वर्क था ये। और एग्जाम में CSIR में आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ होता है टेबल जिसमें साइंटिस्ट के नाम होते हैं, दूसरी साइड होता है उनका कंट्रीब्यूशन। ये आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो 1883 में किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक एल्गा पे काम किया था। देयर इज अ फिलामेंटस एक्वाटिक एल्गा जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज द स्पाइरोगाइरा। तो ये फिलामेंट जैसा होता है, जैसे लंबे लंबे फिलामेंट होते हैं किसी चीज के बने हुए, ऐसा नजर आता है ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है फिलामेंट लाइक, और ये इसका सेल है। तो दिस इज द स्पाइरोगाइरा, दिस इज द ग्रीन एक्वाटिक एल्गी या एल्गा। तो याद रखना इन्होंने स्पाइरोगाइरा पे काम किया था। तो इन्होंने स्पाइरोगाइरा के साथ क्या किया ये मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लो ये स्पाइरोगाइरा है, दिस इज द स्पाइरोगाइरा, ये स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया जिसे कहते हैं एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। दे आर कॉल्ड एज द एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। ये एरोटैक्टिक बैक्टीरिया क्या होता है? एरोटैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। ऑक्सीजन सीकिंग, ऑक्सीजन सीकिंग का मतलब है दे रिक्वायर ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए दे रिक्वायर ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एज द एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, स्पाइरोगायरा लिया, स्पाइरोगायरा के पास एरोटैक्टिक बैक्टीरिया को रख दिया, मान लो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया है ये, और फिर इस पे लाइट डाली, कौन सी? व्हाइट लाइट। सपोज अभी मैं आपको बस इनिशियल वे में बता रहा हूं, कौन सी लाइट मारी? व्हाइट लाइट मारी, व्हाइट। अब व्हाइट लाइट के अंदर तो सब कुछ होता है, व्हाइट लाइट में तो ऑल वेवलेंथ है, ऑल वेवलेंथ। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला, जो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया थे ये इसके पूरे सरफेस पर आ गए, कंप्लीट सरफेस को सराउंड कर दिया इस तरह से, कंप्लीट सरफेस पे फैल गए, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका कह सकते हैं पार्ट 1। इसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने? दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस बार एल्गी लिया, फिलामेंटस एल्गी, और साथ साथ बैक्टीरिया ले लिया, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। इस बार क्या करा, एक प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म, प्रिज्म आप सबको पता होगा, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लाइट को पास कराते हैं तो वो लाइट अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ में डिवाइड हो जाती है। तो क्या हुआ, इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया, प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया, और ये जो लाइट थी जब ये पास होके निकली
तो अपनी सारी वेवलेंथ में डिवाइड हो गई। विबग्योर, WIVBGYOR, ठीक है, अपनी सारी वेवलेंथ में डिवाइड हो गई। अब ये देखा कि ये बैक्टीरिया कहां पे जमा हो रहा है, तो ये पाया, इसमें ये पाया कि ये बैक्टीरिया आपका जमा हो रहा है ब्लू एरिया में और रेड एरिया में। ये सिर्फ ब्लू और रेड एरिया में ही जमा हो रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं ब्लू और रेड एरिया में ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है। ठीक दोस्तों, यहां पे अगले टॉपिक पे आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। मैं अपने चैनल पे CSR की तैयारी करवा रहा हूं आप सभी लोगों को, और प्राइस इतने कम है कि शायद आप ऑटो भी करते होंगे तब भी इतने पैसे शायद ना लगते हो। प्राइस इज 89 रुपीज। तो 89 रुपीज में आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। इस पे ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे लंबी कतार में मैंने बहुत सारे सेशन डाले हुए हैं और डेली डालता हूं मैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, और अब अगली बार से जेनेटिक्स भी आएगा। तो जेनेटिक्स का पहला सेशन लाइव है जो सबके लिए है, पर जेनेटिक्स के आने वाले जो सेशन होंगे वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, अगले सेशन आपको इसमें मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने का प्रोसेस समझा देता हूं, बहुत आसान है। मेरे चैनल पे जाइए, दैट इज द मक्का ऑफ लाइफ साइंसेस। वहां पे जब आप जाएंगे तो यहां एक छोटा सा ज्वाइन का बटन मिलेगा। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, कभी पता चला सब्सक्राइब तो किया नहीं है, ज्वाइन दबा दिया। पहले ये करिए, उसके बाद ये करना। तो ज्वाइन बटन दबा देना। ज्वाइन बटन दबाने के बाद पेमेंट ऑप्शन आएंगे, अपना पेमेंट ऑप्शन 89 रुपीज देके यू आर डन। नीचे आप देख सकते हैं, यहां पे मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन करके इसका आनंद उठा रहे हैं। और यहां पे क्लासेस हैं, तो देख सकते हैं क्लास आ रही है द मेंबर ओनली वीडियोज, यानी ये सिर्फ बैच की क्लासेस हैं। जो बंदे स्टूडेंट बैच में पढ़ रहे हैं वो देख सकते हैं, तो आप भी देख पाओगे। इसके अलावा और भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं सुविधाएं, सर्विसेज इन 89 रुपीज। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वरना फिर लोग मुझे बोलेंगे कि ये अपना ही बताता रहता, पढ़ाता नहीं है। तो ये पढ़ लेना आप सारा, ठीक है। ओके, ये क्लासेस है, छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं आपको, जो जो क्लासेस मैं ले रहा हूं और ले चुका हूं। ठीक है, तो देखो, ये देखो, देख रहे हो आप, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। तो जो मैंने अभी बना के दिखाया आपको, वो यहां पे आप देख सकते हैं। ये प्रिज्म है नीचे, दिस इज द प्रिज्म। इस प्रिज्म पे लाइट बॉम्बार्ड करी, व्हाइट लाइट, जिसमें सारी वेवलेंथ है, और ये अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ में टूट गई। इसके ऊपर रख दिया स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा के आसपास रख दिए एरोटैक्टिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, और ये पाया ब्लू एरिया में और रेड एरिया में जमा हो रहे हैं बैक्टीरिया। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं ये दोनों वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहेंगे आप जिसको। क्लियर होगी बात मेरी? तो ये था हमारा क्या, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। द रीजन इल्यूमिनेटेड बाय द ब्लू लाइट एंड द रेड लाइट शोज एग्रीगेशन ऑफ O2 सीकिंग बैक्टीरिया। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे समझ में आया कि नहीं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कोई नहीं कर रहा। अगला टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना बताइए, हाँ या ना। आगे जाऊं या क्लास यहीं रोक दूं? सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और मुझे बताइए आगे अगला सेशन पे जाना है या नहीं, इसके बाद के टॉपिक पे। स्वरूप, ओके स्वरूप, थैंक यू सो मच। ओके स्वरूप, धन्यवाद। आगे जाना है, ठीक है, अगले टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप लगन से पढ़ रहे हैं कि नहीं। पता चला मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और आप सुन ही नहीं रहे, तो फायदा क्या। ओके, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है और आप सब आगे भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है हमारी। अब आगे चलते हैं।